दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, जो लोग डिजीपे चलाते थे तो डिजीपे से यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी का जो फंक्शन था वो गायब हो गया था पिछले 1-1.5 महीने के लिए। तो वो अभी 2 दिन पहले अभी फिर से लाइव हो गया है। अब आप फिर से डिजीपे के द्वारा बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रोसेस आपकी वही पुरानी है कि जैसे आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कीजिए, जैसे स्टेट बैंक आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालें और वेरीफाई कर लें। चलिए एक मैं बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाता हूँ आपको। स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया। किसी भी बैंक की बैलेंस इंक्वायरी आधार के द्वारा अब चालू हो गई है। ये बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब विड्रॉवल होना भी जैसे 100 रुपये 500 के नीचे का विड्रॉवल होना भी बंद हो गया था, तो वो भी चालू हो गया है। और आपका जो बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा है वो भी चालू हो गई है। ये यहाँ से स्कैन फिंगर किया तो फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जलने लगी और यहाँ से आप स्कैन करके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। ये बैलेंस आ गया, इसको आप प्रिंट दे सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं मंत्रा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कस्टमर का बैलेंस बाद तक भी रहता है जब तक आप कोई नया ट्रांजैक्शन के लिए इनिशिएट नहीं करेंगे। ये मिनिमम जो वॉलेट में आप टॉपअप करेंगे तो मिनिमम 500 का रहेगा। दोस्तों कई सारे लोग बोल रहे थे कि हम सीएससी यूज कर रहे हैं, सीएससी से अच्छा कमीशन और कौन सी कंपनी दे रही है एईपीएस में। दोस्तों सीएससी से अच्छा कमीशन एईपीएस में कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। जो सबसे ज़्यादा कमीशन है वो सीएससी का ही है। लेकिन सीएससी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप आज आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, यानी मान लीजिए कि आज आपने 5 तारीख को कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका कल इवनिंग यानी 6 तारीख शाम तक आपके खाते में आएगा वो पैसा। अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो अब कल अगर आप इवनिंग में ला रहे हैं पैसा तो आप परसों यूज कर पाएंगे। तो कुल मिला के आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। इस केस में आप बाकी एईपीएस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपसे बात करूंगा एक एईपीएस स्मार्ट पे के बारे में। आपको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों के बारे में बताऊंगा, क्या कमीशन है और कैसा इसका इंटरफेस है और कितना आसान है कि आप डिजीपे जैसा एक आसान प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। कमीशन डिजीपे में जैसे अगर आप 3000 विड्रॉ करते हैं तो आपको लगभग 10.5 या 11 रुपये के आसपास बचता है। तो इतना कमीशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका सेटलमेंट आपका सेम टाइम पे हो जाएगा। कमीशन आपको लगभग उसमें अगर आप 2700 विड्रॉ करते हैं तो आपको 8 रुपये मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको इंटरफेस। चलिए दोस्तों, ये बैलेंस इंक्वायरी को डिजीपे को मिनिमाइज कर देते हैं और चाहें तो आप जिस सिस्टम में डिजीपे चला रहे हैं उसी सिस्टम में चला सकते हैं। कंपनी का नाम स्मार्ट पे सर्विस है, जो कि आरबीएल बैंक के साथ काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, सर्विस आ गई, रिपोर्ट, पेमेंट और एईपीएस कैश आउट, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सर्विस में आप क्या करेंगे, रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र और एईपीएस आपकी सर्विसेज हैं। जो आप जैसे ये बैलेंस आपने एईपीएस किया तो आप यहाँ से एईपीएस कैश आउट के माध्यम से कैश आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये जो ट्रांजैक्शन है तो इनको यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे और सेटल करेंगे तो आप ये पूरा अमाउंट सेटल कर सकते हैं। तो अभी मैं अमाउंट सेटल नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान है इसमें भी आपको ट्रांजैक्शन करना। सर्विस में गए आप, अगर आप एईपीएस करना चाहते हैं तो एईपीएस में क्लिक कीजिए। यहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपको कैश विड्रॉवल करना है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए कस्टमर का, जो भी आपको डालना है। अगर कस्टमर के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप चाहें तो 999 10 बार डाल सकते हैं। आधार नंबर डालिए आप कस्टमर का और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है और अमाउंट आपको क्या जितना अमाउंट भी आपको विड्रॉ करना है। चलिए मैं 100 रुपये आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ। और कई सारे लोग पूछते हैं कि ऑड अमाउंट आपको विड्रॉ होता है या 100 रुपये के नीचे का अमाउंट आपको यहाँ इससे विड्रॉ होता है कि नहीं। चलिए मैं इसमें आपको ऑड अमाउंट में 10 रुपये आपको करके दिखाता हूँ कि
10 रुपये पूछते हैं कि 10 रुपये विड्रॉ होता है, कई सारी कंपनियों में नहीं होता, तो ये समस्या भी आपको इसमें नहीं आएगी। ये डाल के मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे अगर आपके पास मंत्रा डिवाइस है तो आपको यहाँ पे स्कैन सक्सेसफुल आ गया, ये कैप्चर हो गया और सबमिट कर दीजिए, यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये फिंगरप्रिंट के स्टैंप भी दिखा देता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट मैंने 10 रुपये विड्रॉ किया, 10 रुपये आराम से विड्रॉ हो गए। अब बात करते हैं कि आपको कमीशन क्या मिलता है। तो चलिए हम पूरी बात कर लेते हैं आज इसके बारे में। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा और दोनों के जो चार्जेस हैं वो भी बता दूंगा। चलिए पहले शुरू करते हैं। एईपीएस में क्या कमीशन मिलता है। 0 से लेके अगर आप 299 यानी 300 से कम अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको कोई भी उसमें कमीशन नहीं मिलेगा। और 300 से लेके 1699 यानी 1700 रुपये, 0.20% जो भी कंपनी का जो आपका जैसे 300 का 0.20% जो भी बना तो आपको वो कमीशन मिलेगा। 1700 से लेके 2199 तक आपको 4 रुपये 25 पैसे कमीशन मिलेगा और 2200 से लेके 2699 तक आपको 5 रुपये और 2700 या 2700 के ऊपर आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे तो आप 5000 का करें या तो 10,000 का करें, तो आपको 8 रुपये मिलेगा। अगर आप 2700 का कर रहे हैं तब भी आपको 8 रुपये मिलेगा, 5000 का कर रहे हैं तब भी आपको 8 रुपये मिलेगा। तो अगर हम सीएससी से कंपेयर करें तो सीएससी के बराबर तो नहीं है, पर इसमें आपको 8 रुपये कमीशन मिल रहा है। आप सेम टाइम आप अपना पैसा चाहें तो अपने अकाउंट में डाल सकते हैं या अगर आप चाहें तो मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए जब बात मनी ट्रांसफ़र की है तो मनी ट्रांसफ़र में आपको क्या चार्जेस लगेंगे और आपको कस्टमर से क्या चार्ज करना है। देखिए अगर आप 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 7.5 रुपये चार्ज होगा। आप कस्टमर से 1% या 1.5% ले सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल चार्जेस हैं आरबीआई के द्वारा। और 1000 से 2000 में आपको 11.5 रुपये चार्जेस लगेगा और 2000 से 3000 के बीच में आपको 14 रुपये, 3000 से 4000 के बीच में 18 रुपये और 4000 से 5000 में आपको 22 रुपये चार्ज लगेगा। अब 5000 के ऊपर का स्लैब इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आरबीआई ने आपको लिमिट कर दी है कि आईएमपीएस अगर आप करेंगे तो केवल 5000 रुपये का। तो अगर आप इसमें मान लीजिए कि एक वॉलेट से 25,000 भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 5,000 होके ट्रांसफ़र होता है 5 बार में। तो आप अगर 25,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 5 इंटू 22 कर दीजिए, यानी वो 5,000 के ही स्लैब में होगा, इसलिए मैं आपको केवल 5,000 तक का ही बता रहा हूँ। अब एक बात अपन करते हैं कि माइक्रो एटीएम यानी आईएटीएम, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है माइक्रो एटीएम की, क्योंकि कई सारे शहरों में या फिर अगर आप चाहें, कई सारे लोग पूछते हैं कि दुकान में लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप माइक्रो एटीएम में भी लगभग स्लैब वही है, जो मैक्सिमम कमीशन उसमें 8 रुपये मिलता है एईपीएस में, वो इसमें 7 रुपये है, थोड़ा सा कम है। माइक्रो एटीएम के चार्जेस 5,999 यानी 6,000 रुपये रिटेलर के लिए ये चार्जेस होते हैं। और आप बिल्कुल माइक्रो एटीएम कहीं किसी को भी सेल कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास स्मार्ट पे की रिटेलर आईडी होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो आप उनकी आईडी बनवा दीजिए तो हो जाएगा। और माइक्रो एटीएम में एक चीज़ और आपको कंफर्म करना, 6,000 रुपये वन टाइम चार्जेस हैं। इसमें आपको 6,000 रुपये के बाद आपको ना तो कोई मंथली रेंटल देना है, वन टाइम चार्ज आपको केवल 6,000 रुपये पे करना है। मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट में आपको कमीशन मोबाइल रिचार्ज में 0.75 से 4% तक, सभी ऑपरेटर्स का अलग अलग है, और डीटीएच का भी 1.5% से लेकर 3% तक है। तो ये माइक्रो एटीएम का दिया गया है कि कोई मासिक किराया नहीं है,
तुरंत आपका सेटलमेंट आपका वॉलेट में हो जाता है। आप उस पैसे, अगर आपने माइक्रो एटीएम से यूज किया, चाहे तो आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और चाहे तो आप तुरंत अपने मनी ट्रांसफ़र में यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आईडी के बारे में आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। और सेटलमेंट, अगर आप कोई पैसा सेटल करते हैं तो उसका जो चार्जेस होता है वो मैं बता देता हूँ। सेटलमेंट 7.5 रुपये आपको चार्ज लगता है अप टू 2 लाख। अगर आप मान लीजिए कि 1,000 रुपये भी सेटल करेंगे, अपने खाते में डालेंगे तो 7.5 रुपये चार्ज होगा, 2 लाख भी डालेंगे तो आपको 7.5 रुपये चार्ज होगा। आईडी में आपको एजेंसी लेने के लिए अगर आप चाहते हैं आईडी, रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। पहला, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड जो लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, आपका कलर पैन कार्ड चाहिए पड़ेगा, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक सेल्फ अटेस्टेड, और आपकी बैंक पासबुक, और एजेंसी का नेम यानी जिस नाम से आप अपनी शॉप रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, एक और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कई सारे लोग पूछते हैं तो वो भी मैं अब इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलेगा। ये रिटेलर के बारे में था और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलता है ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और रिटेलर आईडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। आप अपना खुद का ही डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपने अंडर में रिटेलर ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या आईडी कॉस्ट पड़ती है, रिटेलर आईडी कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर आईडी कॉस्ट 349 रुपीज़। जैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनती है, कोई रिटेलर आईडी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में पड़ती है तो वो 349 रुपीज़ उसका चार्ज होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करना है वो अपने हिसाब से 500, 700 या मैक्सिमम 799 तक रिटेलर आईडी सेल कर सकता है। जैसे एईपीएस में कमीशन, कोई जैसे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लीजिए कि 0 से 299 तक 0 ही मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को भी, 300 से लेके 1699 तक 0.08%। और उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे 1700 के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपका रिटेलर कर रहा है उसमें आपको पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी रकम होती है कि पर ट्रांजैक्शन आपको 1 रुपये मिल रहा होता है। ऐसे ही डीएमटी में मिनिमम आपको 1 रुपये से लेके 2.5 रुपये तक कमीशन मिलता है। 100 से लेके अगर आपका रिटेलर 5000 तक कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो स्लैब वाइज आप देख लीजिए 1 रुपये से लेके 2.5 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। माइक्रो एटीएम में भी सेम है। अगर आप 100 से लेके 1699 के बीच 0.05% और 1700 के बाद आपको कोई भी ट्रांजैक्शन होगा आपको 1 रुपये मिलेगा। और माइक्रो एटीएम भी आपका सेम रेट ही रहेगा। अगर 6000 रुपये का माइक्रो एटीएम मिलेगा। और अगर आप चाहें तो इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि रिटेलर आईडी की क्या कॉस्ट आती है। रिटेलर आईडी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आपको 500 रुपये आएगी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कॉस्ट आपको 1500 रुपये आएगी। तो इसमें सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है और या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमको फ़ोन लगा के कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फ़ोन या व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से बात कर सकते हैं। और बाकी इंटरफेस आपने देख ही लिया कि कितना सिंपल है। बैलेंस इंक्वायरी और मनी ट्रांसफ़र का मैंने नहीं दिखाया था, मनी ट्रांसफ़र आपको मैं और दिखा देता हूं। मनी ट्रांसफ़र में ये पैनल आता है, आपको कोई भी आप जैसे मनी ट्रांसफ़र करना है तो मैं अपना नंबर डाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करना है, कौन से बैंक का है, यूनियन बैंक का अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आपको केवल अकाउंट नंबर डालना है। और जैसे अकाउंट नंबर डालेंगे आप तो वेरीफाई करने के लिए आता है, तो आप उसका नाम भी वेरीफाई कर सकते हैं।
कि आप किस खाते कस्टमर के खाते में डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हैं उसी टाइम पे कस्टमर का नेम पता चल जाता है और आपको IFSC कोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।